नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर जिले के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर बड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र में सचिन पायलट के साथ मिले हुए थे और आज बारी थी सचिन पायलट के जवाब देने की। दरअसल आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अग्निपथ स्कीम के विरोध में सत्याग्रह किया गया था। सचिन पायलट भी अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक अग्निपथ स्कीम के विरोध में सत्याग्रह करने पहुंचे थे। सत्याग्रह में भाग लेने के बाद सचिन पायलट मीडिया को संबोधित कर रहे थे। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट की प्रतिक्रिया जानी तो सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले भी वो मेरे बारे में नाकारा, निकम्मा जैसे बयान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री संवेदनशील, बुजुर्ग और अनुभवशील नेता हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए यदि वो कुछ अलग कह भी देते हैं तो मैं उसे अदरवाइज नहीं लेता। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। सचिन पायलट ने एक बार फिर अपने धैर्य का जवाब दिया है। सचिन पायलट ने जब उनसे नकारा, निकम्मा कहा गया था बगावत के समय, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरी भाषा मर्यादित भाषा है और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं किसी के बारे में गलत कहूं। मुख्यमंत्री ने जो कहा है मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ये उस दौरान सचिन पायलट ने कहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया भी उन्होंने बेहद मर्यादित भाषा में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पिता तुल्य हैं। तो आप एक तरफ देखें कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाकारा, निकम्मा कह रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट का धैर्य देखिए और उनके संस्कार देखिए कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पिता तुल्य मान रहे हैं। अब सवाल यही है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपनी इतनी बेइज्जती सहन क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना धैर्य बनाए हुए हैं। इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि प्रियंका गांधी के काफ़ी नज़दीकी भी माने जाते हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि जो विष की तरह नीलकंठ बना रहता है उसका श्रावण मास में अभिषेक किया जाता है। तो क्या सचिन पायलट को कोई इशारा है कि श्रावण मास में यानी जुलाई के महीने में सचिन पायलट का कोई अभिषेक होने वाला है। दरअसल जब से राहुल गांधी ने सचिन पायलट के धैर्य की तारीफ की है तब से एक बार पुनः चर्चा जोरों से है कि हो सकता है कि राजस्थान में सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए। और यही कमान अब जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बयान दिया था उसमें भी कहीं ना कहीं ये डर देखा जा रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद शांति धारीवाल ने भी बयान दिया सचिन पायलट को लेकर कि हम सभी ने देखा है और जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो सही कहा है, इसमें क्या गलत कहा है। शांति धारीवाल भी मानते हैं कि सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। हालांकि सचिन पायलट ने आज बेहद ही सदी हुई भाषा में जवाब दिया। उन्होंने उनकी कैंप की तरफ से जो उनका ग्रुप है सचिन पायलट जो समर्थक विधायक हैं उसकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो अब इस बयान को और इस धैर्य को ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि आगे की राजनीति में सचिन पायलट के लिए एक शुभ संकेत हो। सचिन पायलट का आज तक का रिकॉर्ड भी रहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, किसी भी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की और उन्होंने नकारा, निकम्मा कहे जाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में संस्कार मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैद्धांतिक राजनीति की बात करते हैं कि हमें सिद्धांत वाली राजनीति करनी चाहिए, वो बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी ही पार्टी के नेता, वो पार्टी के नेता जिन्होंने 21 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराई, उस नेता के लिए कभी नाकारा, कभी निकम्मा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कभी उन पर सरकार गिराने के षड्यंत्र में उनकी हिस्सेदारी बताते हैं। लेकिन जबकि सचिन पायलट बार बार धैर्य रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार रगड़ाई की बात करते हैं, इशारों में आज सचिन पायलट ने रगड़ाई को लेकर भी अपना एक जवाब दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। सचिन पायलट ने कहा कि हमारी जो सरकार थी वो 21 सीटों पर सिमट चुकी थी, कैबिनेट मंत्री तक जीत नहीं पाए थे। ऐसी स्थिति में हमने 5 साल संघर्ष किया। वसुंधरा जी जो कर सकती थी उन्होंने वो सब हमारे साथ किया। हमने लाठियां खाई, हमने संघर्ष किया और खूब रगड़ाई के बाद हमने सरकार बनाई। तो आज सचिन पायलट ने रगड़ाई का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिक्र करते हैं उसका भी एक सदी हुई भाषा में जवाब दे दिया है। मतदाता है, आपकी जो जनता है वो जानना चाहता है कि आखिर पायलट के धैर्य की परीक्षा कब खत्म होगी। ऐसा है, कब होगी आप लोग देखिए, जब से सरकार बनी है तब से मैं एक ही बात को बोलता आ रहा हूँ कि जब हमारी कांग्रेस सरकार पहले थी 5 साल सरकार ने काम किया, लेकिन परिणाम जब आए तो हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे। अगर 1-2 विधायक कम होते तो हम नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट हमको नहीं मिलती।
और लगभग 50 सीट राजस्थान में ऐसी हैं जो SC ST के लिए आरक्षित हैं। उस सरकार में हमारी जब चुनाव हुए थे तो हमारे सिर्फ 2 विधायक SC ST के आए थे 50 में से, और पूरी कैबिनेट में से सिर्फ 2 मंत्री जीत के आए थे। तो उसके बाद हम सब ने मेहनत करी और 5 साल तक काम करने के बाद और बीजेपी को हर बार हर मोर्चे पर चुनावी रणक्षेत्र में हराने का काम हम लोगों ने किया है। और 5 साल में हर चुनाव में, उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, नगरपालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का बाई इलेक्शन हो, हर जगह भाजपा को हराया। और वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है। और खूब रगड़ाई करने के बाद ये हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूं कि बाकी बातें छोड़ो और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम। मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें। कांग्रेस सरकार रिपीट कैसे हो, इस संदर्भ में सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, नेताओं से, जो हमारे AICs की लीडरशिप है, उन सब से हम लगातार बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं उस पर पार्टी ने काम करना भी शुरू किया है और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब सिर्फ मेरे ख्याल 1.25 साल या 1.5 साल रहा है अगले चुनावों के लिए। अगर पार्टी और सरकार मिलकर और काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश में सरकार को रिपीट कर पाएंगे। तो मेरा तो एकमात्र लक्ष्य ये है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता रहे। कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट हुई है। हम 2013 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे तो किस हालात में हम लोग थे, हमारी पार्टी कहाँ थी उस समय। जिन लोगों ने पार्टी के लिए सब कुछ किया उसको हम कैसे बुला सकते हैं। और मुझे लगता है कि 23 का जो चुनाव होगा उसमें राजस्थान के अंदर भाजपा को सत्ता से दूर रखने का काम भी कोई करेगा तो हम लोग करेंगे, और हम लोग मिलकर काम करेंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट की ऐसी प्रतिक्रिया के मायने भी देखे जा रहे हैं कि सचिन पायलट ऐसी सदी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो हो सकता है कि आगे की राजनीति में उनका, कांग्रेस राजनीति में उनका सुनहरा भविष्य हो सकता है। Solis Tractor. Japanese aerodynamic style S इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और Japanese E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोट्रॉनिक हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जीतू वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज